हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं एम राजेश्वर राय। ठीक है। तो देखिए, जो आरबीआई होती है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, इसमें क्या होता है, एक आपका गवर्नर होता है और उसके नीचे चार होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है। तो जो चार डिप्टी गवर्नर होते हैं उनमें से एक हैं एम राजेश्वर राय, जिसने हाल ही में नियुक्त किया गया है। और जो एक गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं अभी शक्तिकांत दास। और चार जो डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एम राजेश्वर दास जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, महेश कुमार जैन, बीपी कानूंगो और माइकल पात्रा। ठीक है। अब आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की जो अधिनियम था तो वो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था और इसकी जो स्थापना हुई थी बैंक की वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1949 में। ठीक है। और आरबीआई की जो मोहर है वो है शेर और पेड़। ठीक है। शेर और पेड़ इसका है, वो इसका चिन्ह है। और उसका निर्माण कराया था डबल मोहूर ने। ठीक है। डबल मोहूर करके एक नाम व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण किया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो आरबीआई है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी। ठीक है। जिसका नाम था रूपी समस्या। ठीक है। रूपी समस्या, इसका मूल और इसके समाधान, ये उन्होंने आरबीआई पर बुक लिखी थी, बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है। एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के? तो वो हैं जे वेंकटरमू। ठीक है। इनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ये हुई थी 2018 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और देखिए, जो विजय शेखर शर्मा हैं, ये हैं पेटीएम के संस्थापक। और पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो हैं वरुण श्रीधर। ठीक है। और समीर निगम की बात की जाए तो समीर निगम संस्थापक हैं फ़ोनपे के। और फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है फ़ोनपे का वो है बेंगलुरु में। और इसके जो संस्थापक थे वो दो थे, समीर निगम और राहुल चारी। ठीक है। समीर निगम और राहुल चारी। और अनुव्रत विश्वास की बात की जाए तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ और एमडी हैं। ठीक है। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2017 में। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ठीक है। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और रूस के बारे में जान लेते हैं कि रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रूसी रूबल। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के पीएम कौन है? वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए जापान ने। ठीक है। तो भारत और जापान मिलकर जो साइबर सुरक्षा है उसको मजबूत करेगा। ठीक है। और जो आपको पता होगा साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। और जापान के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है येन। और यहाँ की जो पीएम है वो है योशिहिदे सुगा। ठीक है। योशिहिदे सुगा यहाँ के पीएम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मादक दिवस। ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, चारों दिवस इंपोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है बबीता फोगाट ने। ठीक है। तो जो बबीता फोगाट हैं इन्होंने
हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो ये किया है 24। ठीक है, तो यूजीसी जो संस्था है उसने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के जॉन नेस का निधन हो गया, वो है कौन थे? तो वो थे सिंगर। ठीक है, तो जॉन नेस जो अमेरिका के थे, ये सिंगर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में दो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, एक है विश्व बैंक का और एक है आईएमएफ का। ठीक है, एक विश्व बैंक का और एक आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को शुरू किया है? तो ये किया है असम ने। ठीक है, असम सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये किसानों की मदद के लिए किया है कि वो किस प्रकार से अपनी जो खेती है उसको अच्छे से कर सकते हैं, उसमें नई सुविधाओं को कैसे वो जोड़ सकते हैं, नई तरीके को किस प्रकार से वो खेती कर सकते हैं, इन सब के लिए नया ऐप लॉन्च किया है, किसान रथ मोबाइल ऐप। और ये किया है असम ने। तो असम की बात कर लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ की जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क। और जो असम है, असम में एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और एमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और एमडी जो हैं वो हैं आर के छिब्बर और इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने पंज और अमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु समझौता किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो पंज और अमू दरिया नदी हैं इनके जो बेसिन के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु समझौता किया। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि इन नदियों के बेसिन में, ठीक है, जो जंतु पाए जाते हैं, जो घास पाई जाती है, जो छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, उसके संरक्षण हेतु इन दोनों ने समझौता किया है। तो अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी। और ताजिकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। इन्होंने अपनी कैपिटल अभी हाल ही में बदली है, अब इनकी कैपिटल हो गई है नूर सुल्तान। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोमार्ट टोकायव। ठीक है, जोमार्ट टोकायव। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? ठीक है, तो जो यूरोपीय संघ है इसने 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है। और यूरोपीय संघ की बात की जाए तो यहाँ पे जो 27 देशों का समूह है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रोम की संधि द्वारा, और रोम की संधि द्वारा इसके संगठन हुआ था 1957 में। ठीक है, और इसमें जब संस्थापक हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं 6 देश। ठीक है, 6 देश हैं इसके संस्थापक जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। और यूरोपीय संघ ने यूरो करेंसी को अपनाया था 1999 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस आपको पता होगा अमेजोन के संस्थापक हैं और इनकी जो कुल धन है, राशि है, वो है 113 बिलियन डॉलर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं बिल गेट्स, और बिल गेट्स आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और इनकी कुल राशि है वो है 98 बिलियन डॉलर। ठीक है, और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम विलास पासवान का निधन हो गया, वो है केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, तो जो राम विलास पासवान है इनका हाल ही में निधन हो गया है और एक केंद्रीय मंत्री थे। और 16वीं लोकसभा में यह बिहार के हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे और ये 9 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेना मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं मिंटी अग्रवाल। ठीक है, तो देखिए जो मिंटी अग्रवाल हैं यह युद्ध सेना मेडल पाने वाली पहली महिला हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए जो क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त हुआ है उसका वितरण राज्यों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, तो ये दिया है 520 करोड़ रुपए की। ठीक है, 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। किस राज्य ने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये बना है केरल। ठीक है, केरल ने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बना दिए हैं। और अब केरल की बात की जाए तो देखिए जो केरल है यहाँ की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, पेनियार राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, और देखिए जो केरल है यहाँ पे देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क भी बनाया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया जाएगा देश का प्रथम। और केरल में ही LNG, ठीक है, LNG से चलने वाली पहली बस भी यहीं स्टार्ट हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश होता है, तो यह होता है चीन। ठीक है, तो इसमें चीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जलवायु आपदाओं से। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो अमेरिका है ये दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे फिलीपींस। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट है कि चीन सबसे ज़्यादा और भारत का इसमें स्थान है तीसरा, तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है, तो ये दी है पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें 13 और विधानसभा की सीटें 117। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती को कितने महीनों बाद नज़रबंदी से रिहा किया है, तो ये किया है 14 महीने से। ठीक है, 14 महीने बाद महबूबा मुफ्ती को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से, ठीक है, किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है, तो ये किया 50%। ठीक है, तो जो किसान रेल है इसके माध्यम से अगर किसान अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो इसमें उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो एक ये चुने गए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, तो भारत को 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वे कौन थे, तो ये थे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे ये। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बैंक बोर्ड
स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये किया है केरल ने। ठीक है, तो केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए, विकास के लिए एक किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित शोभा नायडू का निधन हो गया, वह कौन थी? तो एक कुचिपुड़ी कलाकार थी। ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शोभा नायडू। ठीक है, जो कि कुचिपुड़ी कलाकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? ठीक है, तो जो भानु अथैया थी, इन्होंने गांधी फिल्म के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो ये किया है बांग्लादेश सरकार ने। ठीक है, तो बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाने का फैसला किया है। तो देखिए, बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश दक्षिण से लगा, इसकी सीमा लगी हुई है म्यांमार की से। ठीक है, दक्षिण सीमा इसकी म्यांमार से लगी हुई है और पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा लगी हुई है भारत से। ठीक है, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और जो बांग्लादेश है ये 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाते हैं, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है? 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ये आपके पूछ सकते हैं रिपोर्टों के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि रोसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, बंद कर दिया? तो वो किया पाकिस्तान ने। ठीक है, सबसे पहले भारत ने टिकटॉक को बैन किया, उसके बाद अमेरिका ने किया, और अब पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने असम में अपने विधायक राजदीप गोवारा को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? तो एक कर दिया है 6 साल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है इस साल का शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान के लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।